कैसी हो अम्मी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो दिल नहीं कर रहा था। बेटा क्या हुआ है? तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल नहीं लग रहा मेरा। दोस्तों के साथ थोड़ा घूमो फिरो, या अगर छुट्टी मिल जाए तो घर ही आ जाओ बेटा। घर नहीं अम्मी, वहाँ बोर होता हूँ मैं। एक बात बताओ, पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछें। क्या मेहरू के लिए तुम्हारा इरादा बदला? नहीं अम्मी, वो मुझे याद भी नहीं। शगुफ्ता बता रही थी कि ताबिश भाई मेहरू के लिए रिश्ता देख रहे हैं। आज एक लड़का देखने भी आ रहा है उसे। अच्छा है ना, शादी हो जाए उसकी। तुम्हें कुछ हो नहीं रहा? तुम्हारी मंगेतर को कोई और देखने आ रहा है। मैंने उसे कभी अपनी मंगेतर समझा ही नहीं। वो आप लोगों की चॉइस थी, ना कि मेरी। बचपन में बहुत ज़्यादा खेले हो तुम दोनों। कितना ख्याल करती थी वो तुम्हारा। जब भी मस्जिद में उसे छुट्टी मिलती थी तो वो तुम्हारे लिए खड़ी रहती थी, और ईद के बाद जब स्कूल में पार्टी होती थी तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी। तुम भी तो मरते थे उसके लिए। मेरी कज़न कहकर सारा दिन उसकी बातें करते थे। अब दो लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ लिए तो मेहरू तुम्हारी चॉइस नहीं रही। अम्मी आपको पता है, मैं आपको इसलिए कॉल नहीं करता। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और आपसे बात करके मेरी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। बेटा मैं तो बस समझा रही थी तुम्हें। अगर मेरी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं तो मैं नहीं करती ऐसी बातें। लेकिन एक बार उसका रिश्ता हो गया ना, तो मेहरू से हाथ धो बैठोगे तुम। तालीम क्या है मेहरू बेटी की? माशाल्लाह से 12वीं पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब मेहरू बेटी को बुलाइए ना। बढ़िया बेटा, मेहरू को लेकर आओ। जी पापा। अरे भाई साहब बिस्किट लेना। भाभी आप भी लें। बेटा ऐसे अपना घर समझो। जी अंकल। भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह, नजर ना आए। अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो तो क्या मैं मेहरू से अकेले में बात कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में ज़िंदगी आप दोनों को गुजारनी है तो आप दोनों का बात करना लाजमी है। हाँ बेटा। मुबशिर को घर भी दिखाना। भाई साहब घर आपका अपना है या? जी भाभी। जिंदगी की जमा पूंजी है, बस अल्लाह का शुक्र है कि छत अपनी है। बाकी जहाँ तक जहेज की बात है तो मैं जहेज में यकीन नहीं रखता, और ना ही इतनी हैसियत है कि दे सकूं। उसके लिए माजरत। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? शगुफ्ता बाजी ने मेहरू की इतनी तारीफ की कि हम रह ना सके और आ गए। हमें बस अपने बेटे के लिए एक शरीफ घर की लड़की चाहिए जो हमारे बेटे का ख्याल रखे। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमें जहेज वहेज नहीं चाहिए। बाकी अपनी तरफ से जो कुछ भी आप अपनी बेटी को देना चाहें वो आपके ऊपर है। मैं इस रिश्ते के लिए कोई भी फैसला करने से पहले आपसे चंद चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कहीं आप किसी और से प्यार तो नहीं करती, और घर वाले आपकी शादी ज़बरदस्ती तो नहीं करवा रहे? माफ़ कीजिएगा मैंने ऐसा सवाल किया, मगर मैं ज़बरदस्ती की शादी में बिलीव नहीं करता। पूरी ज़िंदगी आप किसी और की मोहब्बत से कैसे गुजार सकते हैं? मेरी शादी मेरे घर वाले
ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शादी हो। परफेक्ट। मैं कैसा लगा आपको? यही सवाल मैं आपसे करूँ तो? मुझे लगता है किसी भी इंसान को जानने के लिए एक मुलाकात काफ़ी नहीं होती, लेकिन चूंकि हमें आज ही अपना फ़ैसला सुनाना है तो मेरे पास एक गेम है जिससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं। अजीब बात है, इंसानों ने ऐसे गेम भी ईजाद कर लिए, लेकिन इस गेम का एक शर्त है। वो क्या? सच्चाई। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इसी चीज़ की तो कमी है यहाँ। आप आज के दौर में भी सच्चाई की उम्मीद रखते हैं? हर किसी से तो नहीं, लेकिन अपनी लाइफ पार्टनर से तो रखूँगा। पूछिए, क्या पता सब सच सच बता दूँ, यानी झूठ भी बोल सकती हैं। कोशिश करूँगी कि सब सच सच बताऊँ आपको, लेकिन जहाँ सच बोलने की सलाहियत ना रही वहाँ सच ना बोल पाऊँ शायद। चलिए आपको एक ऑप्शन देता हूँ। जहाँ आपको लगे कि आपको झूठ बोलना पड़ जाएगा, उस सवाल को आप स्किप कर सकती हैं। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उसके बदले आपको भी मुझसे सवाल करना होगा, ठीक है? आपकी हॉबी चकोर पालना। अब आपकी बारी। जानवर पालना कैसा लगता है आपको? वेल, मैं नहीं पालता, लेकिन अगर कोई पालता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, आप कितनी इमोशनल हैं? बहुत ही ज़्यादा। आप क्या समझते हैं कि दो इंसानों के बीच सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ होती है? अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोहब्बत एक महदूद मुद्दत के लिए होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो चलती रहती है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि चकोर पालें, आपके मोहब्बत के मायने बदल जाएंगे। आप बताएं, आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मेरी नज़र में किसी शख्स का आपके दिलो दिमाग पर तारी हो जाना मोहब्बत कहलाता है, और इश्क मोहब्बत मैट्रिक है, और इश्क PhD। इंटरेस्टिंग, यानी कि मोहब्बत में भी पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मोहब्बत की पढ़ाई के सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। ये किसी कमबख्त को हो जाए तो उसकी पढ़ाई तो बर्बाद हो जाती है, लेकिन एक शख्स पे PhD हो जाती है। आपके वालिद साहब शायर हैं और आपकी बातों से लगता है कि आप उनके बहुत करीब रही हैं। मोहब्बत वालिदैन से विरासत में कहाँ मिलती है मुबशिर साहब? परवाने की तरह शम्मा पे जलना पड़ता है, और शम्मा को ज़रे बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। कभी सोचा है ये मशरक़ी वालिदैन मोहब्बत के इतने खिलाफ क्यों होते हैं? नहीं, बताइए ना। ये अपने परवाने को अपनी नज़रों के सामने शम्मा पर जलता हुआ नहीं देखना चाहते। हमने देर कर दी क्या? जी जनाब, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, आइए।